हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। एंड अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर आपने पीजीडी के लिए अप्लाई किया हुआ है सोशियोलॉजी के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ से इस चैनल से स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी सोशियोलॉजी से रिलेटेड। एंड आपका जो फर्स्ट पेपर है नेट का, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपका जो जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2015 वाला, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये पार्ट 2015 वाला जो पेपर है सोशियोलॉजी का, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 61 से 120 तक के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 61 वाला क्या है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये बुक किसकी है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन है टी.के. उमन, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई या फिर योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर अगर हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक की बात करते हैं तो ये लिखी हुई है योगेंद्र सिंह जी ने, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया है? विश्व व्यवस्था का अगर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, तो किसने दिया हुआ है? यहाँ पर अगर हम 62 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं, वेलेस्टीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, ब्रिजेंद्र नाथ शील। तो यहाँ पर 63 क्वेश्चन का राइट आंसर जी.एस. घुरिये है, यानी कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद के जो संस्थापक थे वो थे जी.एस. घुरिये। ठीक है, जी.एस. घुरिये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम भारतीय समाजशास्त्री परिषद की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1952 में कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इस संस्था यानी कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद संस्था के द्वारा ही सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो एक पत्रिका है वह भी प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? आई.पी. देसाई, जी.एस. घुरिये, पी.एन. प्रभु या फिर के.एम. कपाड़िया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर हम बात करें 64th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पी.एन. प्रभु यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज, नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? तो यहाँ पर जोखिम भरे समाज, जोखिम युक्त समाज की बात हो रही है। 65 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर एंथनी गिडन्स हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर एंथनी गिडन्स, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, ये जो बुक है वो किसने लिखी हुई है? तो मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, ये बुक किसकी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी राइट आंसर ऑप्शन सी, आइजेन स्टॉट की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो दी हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? कूले ने दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक है? एंथनी गिडन्स, जय बोडिलार्ड या फिर हेबरमास अलेक्जेंडर। कौन है आधुनिकता के समर्थक, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर बोडिलार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। तो ऐसा किसने कहा हुआ है? तो यह कहना किंग्सले डेविस का है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से मतलब उस परिवर्तन से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है भारतीय समाजशास्त्री परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष 2016 में कौन है? योगेंद्र सिंह, आनंद कुमार, सुजाता पटेल या फिर टी के उमन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुजाता पटेल यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनमें उनकी हैं, और सुजाता पटेल को जनवरी 2016 में 2 वर्षों के लिए भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 2016 में 2 वर्षों के लिए सुजाता पटेल को अध्यक्ष इसका चुना गया था भारतीय समाजशास्त्री परिषद का, और ये हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनमें है, ठीक है। तो ये कब थी? 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है दहेज निरोधक नियम अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1961, आप सभी जानते होंगे 1961, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? एलपी विद्यार्थी, मैकम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास या फिर योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किशनगढ़ी पर फील्ड वर्क की, तो वो किया हुआ है मैकम मेरिट ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये जो पुस्तक है वो लिखी है? तो कास्ट ओल्ड एंड न्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आपको प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी से रिलेटेड बुक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। उन सभी बुक्स को आपको याद करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफ़ी आपको देखने को मिलती हैं। एंड कास्ट ओल्ड एंड न्यू ये आप लोगों को वहाँ पर बताया जा चुका है। तो ये बुक किसने लिखी हुई है? कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये लिखी है आंत्रे बेत्ते ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? नगद भुगतान, अन्य राशि का भुगतान, नगद और वस्तुएं दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो नगद ना ही वस्तुएं। तो यहाँ पर 74 क्वेश्चन की अगर बात करें तो नगद और वस्तुएं दोनों ही दी जाती हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक समूह है? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। तो ये ऊपर की तीनों हो जाएंगे आपकी ए बी सी, ये तीनों ही प्राइमरी ग्रुप से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की बात किसने की हुई है? दुर्खिम ने की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? मैक्स वेबर, दुर्खिम, पी.एस. सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खिम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी, विसंगत, भाग्यवादी आत्महत्या, ये टाइप्स उन्होंने बताए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? तो सामाजिक गतिशीलता की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसका कथन है कि जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? ठीक है, जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो तो उसे हम जाति कहेंगे। ऐसा किसका कहना है? आपका ऑप्शन है एन.के. दत्त, जी.एस. घुरिये, सी.एच. कूले या फिर रिजले। तो राइट आंसर कूले हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, ये जो शीर्षक है इससे बुक लिखी हुई है? तो यहाँ पर ए.आर. देसाई, के.एम. पानीकर, ठीक है, के.एम. पानीकर, के.एम. कपाड़िया, एम.एस. गोरे। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो के.एम. पानीकर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कोर्स द पॉजिटिव फिलॉसफी शीर्षक से पुस्तक लिखी है? दुर्खिम, सेंट साइमन, अगस्कॉम, जॉर्ज सिमेल। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद करिएगा, अगस्कॉम ने लिखी हुई ये बुक, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाओं का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचन किया है? तो शुद्धता और अशुद्धता का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय समाज के संदर्भ में करने वाले कौन हैं? ल्यू ड्यूमो है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ये कई बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसने लिखी है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर मैकम मेरिट। तो द लिटिल कम्युनिटी की बात करें तो ये भी कई बार आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, ना कि उसकी विषय वस्तु में? ठीक है, तो कॉल पियर्सन का ऐसा कहना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो कॉल पियर्सन का कहना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक मेथड
की कौन सी एक विशेषता नहीं है? समानता, वैश्विकता, निश्चयात्मकता या फिर नैतिकता? तो नहीं है बताना है, तो यहाँ पर नैतिकता हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समालोचक सिद्धांतवादी है? वेबर, मैनहिम, एडोनो या फिर बोगार्डस? तो यहाँ पर एडोनो होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकता और स्थानीयकरण की बात की है? तो यहाँ पर सार्वभौमिकता और स्थानीयकरण के कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैकम मेरेक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने यूपी के किशनगढ़ी ग्राम में फील्ड वर्क किया हुआ था। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? अभाव की राजनीति की व्याख्या की बात एस.सी. दुबे ने की है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रारूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है, व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रारूप से जुड़ा हुआ है। क्या है? ऑप्शन है कोई वस्तु क्यों है, बी है कोई वस्तु कैसी है, कोई वस्तु क्या है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि कोई वस्तु क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शोध समस्या का कारण सहित व्याख्या की जाती है, उसको हम व्याख्यात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, कारण सहित व्याख्या। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय समाज व्यवस्था के अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है? आर.के. मर्टन, पी.एन. प्रभु, आई.पी. देसाई, जी.एस. घुरिये? तो यहाँ पर राइट आंसर मर्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? तो आदर्श शून्यता की दशा और कारण की बात दुर्खिम ने की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कॉम्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्हाट इज सोशियोलॉजी? ये बुक आप लोगों को पहले की जो अगर वीडियोस अगर आपने देखी हैं इंपॉर्टेंट बुक्स वाले में, तो उसमें कराया गया है व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये बुक किसकी है? लेक एंकल्स की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? ठीक है, यहाँ पर एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व बताना है, तो कौन है? यहाँ पर अंतःक्रिया है। ठीक है, आवश्यक तत्व है अंतरक्रिया। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी है। ठीक है, जब व्यक्ति किसी समान हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ मिलता है, इंटरेक्ट करता है, रिलेशन बनाता है, तो वो क्या करता है? एक ग्रुप का निर्माण करता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक का किस देश में जन्म हुआ है? इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस, भारत? कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। ऑप्शन सी हो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए कौन संबंधित माने जाते हैं? जॉर्ज सिमेल। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? ठीक है, सामाजिक समूह का जो क्लासिफिकेशन है ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है। ऊर्ध्व समूह या क्षैतिज समूह में किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, C.H. कूले, समनर, ऑकबर्न, H. मिलर। तो यहाँ पर आपका जो 98 है उसका राइट आंसर मिलर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुति और भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग किया है? आर.के. मर्टन, टॉलकट पार्सन्स, रॉल्फ लिंटन या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड? तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुति और भूमिका के कॉन्सेप्ट के यूज़ की बात हो रही है। किसने किया है? रॉल्फ लिंटन ने किया है। ये होती क्या है प्रस्तुति और रोल क्या है, भूमिका क्या है? एंड इससे रिलेटेड जो मर्टन के कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि उसमें आपकी बहुल भूमिका हो गई, प्रस्तुति सकुल हो गया। ठीक है, भूमिका सकुल क्या हो गया, ये क्या होती है, प्रस्तुति संघर्ष ये क्या होता है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट हैं उस वीडियो में बताए गए हैं। क्या है इनसे रिलेटेड, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाता है, पूछा जाता है क्या है बहुल भूमिका है, प्रदत्त प्रस्तुति, अर्जित प्रस्तुति क्या है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर रॉल्फ लिंटन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुति जो समूह है यह शब्द का प्रतिपादन किया है? वेबर, आर.के. मर्टन, पार्सन्स या फिर रेडफील्ड ने? तो यहाँ पर प्रस्तुति समूह की बात हो रही है, तो प्रस्तुति समूह की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट था वेबर का। ठीक है, मैक्स वेबर का था। यहाँ पर
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया है। विज्ञानों का अनुक्रम की बात हो रही है, तो ये किसने दिया हुआ था। राइट आंसर आपका अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने गणित शास्त्र की बात की थी, मैथ की। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर खगोल शास्त्र की बात रखा था उसे, थर्ड पर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, एंड लास्ट में क्या रखा था उन्होंने, सोशियोलॉजी को रखा था। ठीक है, पहले हो गया आपका गणित, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और समाजशास्त्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समाज के सावयवी उद्विकास का विवेचन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो सावयवी उद्विकास की बात आती है तो राइट आंसर स्पेंसर हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है। अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, स्टीव पार्सन्स या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पर आइडियल टाइप की बात हो रही है, तो ये किसने किया हुआ था, यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को वेबर ने डिल्थे और सिमिल से ग्रहण किया था। ठीक है, डिल्थे और सिमिल से ग्रहण किया था वेबर ने इस कॉन्सेप्ट को, आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है। तो जाति का विस्तृत अध्ययन की बात करें तो जीएस खुरिये ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। संबंध है हर्सल, कूले, कार्ल मार्क्स या फिर आर.एम. मैकेवर। तो घटना क्रिया विज्ञान से जुड़े हुए हर्सल है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये घटना शास्त्रीय दर्शन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री का संबंध प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ कौन होगा, अगस्त कॉम्ट, पेरेटो, मर्टन या फिर बोगार्डस। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, मर्टन हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मर्टन ने प्रकारात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 कॉन्सेप्ट्स को दिए थे। ठीक है, प्रकार, दुष्प्रकार, प्रकट प्रकार, अंतर्निहित प्रकार। ठीक है, प्रकारात्मक विश्लेषण के संदर्भ में इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे। पहला था प्रकार, दूसरा था दुष्प्रकार, ठीक है, थर्ड था प्रकट प्रकार, एंड लास्ट फोर्थ था अंतर्निहित प्रकार। ये नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है, मर्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोक विधि विज्ञान यानी एथनोमेथोडोलॉजी का जनक कौन है। मैकेवर, कूले, पार्सन्स या फिर गारफिंकल। तो लोक विधि विज्ञान यानी एथनोमेथोडोलॉजी की जनक कौन है, गारफिंकल है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत से संबंध है। जॉर्ज सिमेल, मीड, होम्स या फिर लुंडबर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, होम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के अध्ययन से संबंध है। कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, ब्लूमर। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की बात हो रही है तो ब्लूमर होगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत से संबंधित है। नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मर्टन, पेरेटो, डेविस, वेबलन। तो आप सभी जानते होंगे। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पेरेटो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो सोशल कंट्रोल की बात हो रही है, रॉस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इन्होंने सबसे पहले सोशल कंट्रोल की बात की थी 1901 में, और बुक कौन सी थी इनकी, सोशल कंट्रोल बुक थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, रॉस। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। विवाह और परिवार का, ठीक है, और ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, घुरिये, कपाड़िया, देसाई, योगेन सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है। लघु और वृहद परंपराओं की बात हो रही है तो मैकिम मेरिट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है, यानी कि जाति को एक बंद वर्ग माना है, किसने। ऑप्शन देखिए, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार या फिर ए.आर. देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी.एन. मजूमदार हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी.एन. मजूमदार हो जाएगा। इनका मानना था कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन भर उसी जाति का सदस्य बनकर वह रहता है, इनका ऐसा मानना था, इसीलिए इन्होंने जाति को एक बंद वर्ग कहा था। राइट आंसर डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं, कई बार बताया भी गया है आपको, नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और संस्कृतिकरण होता क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है,
इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे कि प्रभु जाति है ना, पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ था, ये सब क्या है, तो उसको देखने के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आप जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो दिखे मिलेगी। श्रीनिवास का जो कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो क्या है, ठीक है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको थोड़ा बताया जा रहा है कि संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसमें क्या होता है कि कोई जो निम्न जाति होती है वो किसी दूसरी जनजाति या फिर जाति के जो लोग हैं, समूह हैं, ठीक है, उनके जो रीति रिवाज हैं, जीवन शैली है, उनको वह अपने में धारण करती है, अपने में लाइफ स्टाइल में उसको शामिल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये जो बुक है वो किसने लिखी हुई है, ठीक है, दामले की है, इरावती कार्वे है, देसाई है या फिर के.एम. कपाड़िया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इरावती कार्वे हो जाएगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये बुक लिखी हुई है इरावती कार्वे में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसने मेथड्स इन सोशल रिसर्च बुक लिखी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में पूछी गई है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च बुक, तो यहाँ पर ये हो जाएगी जे गुडे एंड P.F. हॉटकी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है। दिन प्रतिदिन भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र और निर्देश, वाटिका और बगीचे, नदी क्षेत्रों का दौरा। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के लिए आवश्यक बता रहा है क्या है, तो अध्ययन क्षेत्र और निर्देश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निरोधक संबंधित अधिनियम पारित हुआ था। तो आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किन धाराओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए हुए थे, पेपर में आए हुए थे, सारे गलत थे। अगर हम यहाँ बात करें SC/ST के आरक्षण की बात करें तो आर्टिकल की बात करते हैं, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 330 में लोकसभा में और 332 में विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। बाकी के जितने भी ऑप्शंस इस क्वेश्चन में दिए गए थे एग्जाम में, वो सारे के सारे गलत थे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।